इतनी जल्दी छुट्टियां खत्म हो गई, कैसे दिन गुजरेगा मेरा आपके बगैर। खैर तुम तो अकेली नहीं होगी, मम्मी भी तो होंगी तुम्हारे साथ। मेरा मतलब है अम्मी होंगी ना तुम्हारे साथ, तुम अकेली तो नहीं होगी घर में। हाँ, शुक्र है अल्लाह का कि वो होंगी। मैं और वो ना सारा दिन एंजॉय किया करेंगे और फिर जब आप वापस शाम को आएंगे ना तो फिर सास बहू के किस्से सुनिएगा। अच्छा, अपनी एंजॉयमेंट में मुझे भूल ना जाना। और आप जो मुझे भूल जाएंगे ऑफिस जाके। पागल लगता हूँ तुम्हें क्या? अगर ये पापी पेट का सवाल ना होता तो इतनी हसीन बीवी को कोई घर छोड़ के भला कैसे जाएगा? और हाँ, नाश्ते के बगैर बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने इनसे कहा था नाश्ता करके जाएं, लेकिन ये मान ही नहीं रहे। ये जो तुम्हारा मियाँ है ना, इसके साथ खाने के मामले में जोर जबरदस्ती करनी पड़ती है। नाश्ते के मामले में इसने मुझे हमेशा बहुत तंग की है। एहतमाम से सामने रख दो तो खा लेता है, वरना ना कर देता है। नखरे दिखाने का मर्दों को शौक होता है, मुझे हमेशा जोर जबरदस्ती करनी पड़ी है इसके साथ। अम्मी मुझे वाकई ऑफिस जाना है, काफी तो दिनों। सुबह के वक्त खाली पेट जाना कितना अनहेल्दी होता है। समझाओ इसको। चलो। क्या? अच्छा क्या? अच्छा थोड़ा सा तो खा लो ना, तुम्हारी पसंद की चीजें। मीठा पराठा बनाया। शफकत, शफकत, मेरी बेटी यहां बैठ के क्या कर रही है? क्या हुआ? उदास क्यों? नहीं अम्मी कुछ नहीं, बैठे। भाभी की कॉल आई थी कनाडा से। हो, भाई याद आ रहा है? नहीं, शादी की मुबारकबाद देने के लिए कॉल की थी। अब याद आया उन्हें मुबारकबाद देना। सोचें। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। तुमने अपनी तस्वीरें भेजनी थी ना? भेजी थी, उनमें भी उन्होंने खोज निकाल ही ली है। किस किस्म की खोज? पहले तो पूछने लगे कि जोड़ा कहाँ से लिया, कितने का था, ज्वेलरी कहाँ से ली, और पता नहीं मेकअप कहाँ से करवाया। फिर पूछने लगी कि सास ने अपना जेवर कितना दिया है। मैंने पूछा मेरी सास मुझे अपना जेवर क्यों देगी, अपना बेटा दे दिया है। हंसने लग गई। फिर आगे उन्होंने इतनी बुरी बात की कि मैं आपके सामने दोहरा भी नहीं सकती। अजीब है वो। बेटा तो मुझे माँ कहती हो ना, तो मुझसे कोई भी बात कर सकती हो। बता दो और अपने दिल का बोझ हल्का कर। माँ हूं तुम्हारी। कहने लगी कि जब उनकी शादी हुई तो अम्मी ने अपना सारा जेवर उनको दे दिया। तो मैंने भी कहा कि अपना सारा जेवर क्यों देंगी मुझे मेरी सास। तो कहती हैं कि तुम्हारी सास बेवा है, उसने क्या कब्र में लेके जाना है, तुम्हारी तो कोई औकात नहीं है वहाँ पे। अजीब बातें करी थी अम्मी। बस जाने दे, मुझे आपने पहले इतना कुछ दिया अम्मी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। मैं 1 मिनट में आई। अम्मी मैंने इसलिए नहीं आपको बताया था, मैं तो सिर्फ शेयर कर रही थी उनकी बात। ये आप क्या कर रही हैं? मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन ज़माना बहुत ख़राब है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी बात मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई दरार पैदा करे। नहीं, कोई दरार नहीं आएगी। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कोई शौक ही नहीं है। बाकी आप रख लेंगे। मेरे बेटी से बढ़ के मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। तुम पहनो, अल्लाह तुम्हें नसीब करे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आज बड़ा सोई हो, रात को नींद नहीं आएगी अब?
नहीं नहीं, मैं तो सुबह से उठी हुई हूँ, सर में दर्द हो रही थी। अरे मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने अपने लिए चाय बनाई है, तुम्हारे लिए अभी लेके आती हूँ। नहीं नहीं बैठो। नहीं 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 नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ ये बताने आई थी कि अरुण का फोन आया था और वो कह रहे थे कि हम शाम तक तैयार हो जाए, वो हमें डिनर पे लेके जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा मियाँ है बड़ा चटोरा, थोड़ी सख्ती करना उस पे। अच्छा 2 मिनट बैठो, मैं चाय लाई गरम गरम। अरे चले जी चले, देर हो रही है। कितनी खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। अच्छा सुनो, इफ यू डोंट माइंड तुम पीछे बैठ सकती हो, आगे अम्मी बैठ जाएंगी। सॉरी। हाँ अरे अरे, तुम पीछे क्यों बैठ रही हो? मैं बैठूंगी। नहीं नहीं अम्मी, आप आगे ज्यादा कंफर्टेबल होंगी, मैं बस पीछे बैठ जाती हूँ, आप बैठे आगे। बेटा थैंक्स। तो इरा, ये है मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट। मैंने बताया था इसको। कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा। अम्मी 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 मुझे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। देखिए अम्मी, मैं आपने बिल्कुल मायूस नहीं होना। कुछ ही महीनों की तो बात है, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगी। कुछ पहले जैसा नहीं होगा, मैं जानती हूँ। मैं तुम लोगों पे बोझ बन गई हूँ। अरे ऐसा बोझ तो सर आंखों पे, हमें तो मौका मिल गया कि हम आपकी खिदमत करें। अब आप बस बिस्तर में आराम करेंगी और घर पे राज करेंगी। बेटा मेरे लिए अटेंडेंट का बंदोबस्त कर दो। अभी मैंने नर्सिंग होम में ऑलरेडी बात कर ली है, 12-12 घंटे के 2 अटेंडेंस चाहिए होंगे, बस हो जाएगा सब कुछ। And how much will they charge? क्यों फिक्र करती हैं उसकी, बस लाख रुपए से ज्यादा लगेंगे भी नहीं, लेकिन आपकी इलाज के लिए सके बहुत जरूरी है। क्या मतलब? आप मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते? मेरे होते हुए कोई अटेंडेंट आएगा अम्मी का ख्याल रखने? मैं हूं ना। लेकिन इस वक्त तो 24 घंटे अम्मी को अटेंडेंट की जरूरत होगी ना। तो अम्मी ने मुझे बेटी कहा है, हर अब तो मेरे पास मौका आ गया कि मैं बेटी बन के दिखाऊं, तो फिर मेरे होते हुए अटेंडेंट? बिल्कुल भी नहीं। आज से अम्मी मेरी जिम्मेदारी है। भी तोड़ दिया। इरा! यार आपको फोन भी नहीं कर सकती, न जाने किस बात का बदला ले रही है मुझसे। इरा! अरे तुम मर क्यों नहीं जाती? क्या हो गया? बोलिए। इस तरह क्यों चीखें बार बार मार रही हैं? ऐसे बुलाती हैं जैसे मैं नौकर हूं आपकी। बोलें, क्या मसला आपको? बेटा मैं इतनी आवाजें देती हूँ पर आप सुनती नहीं है, मैं क्या करूं? फोन भी तोड़ दिया है कि मैं किसी को फोन करके भी नहीं बुला सकती। खुदा की कसम अगर मैं मजबूर ना होती मैं आपको एक आवाज भी ना दूं।
हाथ जोड़ के कहती हूँ और हमको कह के मुझे एक अटेंडेंट रखवा दो। अटेंडेंट रखवा दूं? अटेंडेंट का खर्चा कितना आपको पता है? 1 लाख रुपया महीना। कितनी है उसकी तनख्वाह? आधी से ज्यादा तो ये खर्चा बन जाता है। अब मेरे हस्बैंड का यही काम रह गया कि अपने खून पसीने की कमाई आपकी आशियों पे लगाए। इतना शौक है आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाने के लिए, तो सीढ़ियां तो देख के चले। अपनी हड्डी तुड़वा के हमारी जिंदगी अजाब में डाल दिया आपने। अच्छा खैर, क्या चाहिए आपको? क्यों बुलाया? हेलो, क्या हाल है? गुड इवनिंग। कैसी हो? कैसा दिन गुजरा आज तुम्हारा? क्या हुआ? कुछ नहीं। आप कब आए? मैंने देखा ही नहीं जब आप आए। सब ठीक है? बताओ ना, क्या बात है? नहीं तो अम्मी ने कुछ कहा है क्या? बताओ ना प्लीज, क्या हुआ है? अरे मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं। सुबह से रात तक उनकी खिदमत करती हूँ, उनको हाथों से एक एक नवाला खिलाती हूँ जैसे वो मेरी अपनी अम्मी हो, लेकिन वो जैसे मुझसे नफरत करती है। उनको लगता है वो माजूर मेरी वजह से हुई है। मैं मनहूस हूँ, मेरी शक्ल मनहूस है, मेरी नहूसत की वजह से सब हुआ है। So sorry. मैं जानती हूँ वो क्या चाहती है। वो चाहती है कि आपको मेरे खिलाफ करें और मुझे इस घर से निकाल दें। सॉरी, तुम्हें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। पता नहीं अम्मी को क्या हो गया यार, ऐसी तो नहीं थी। तुम परेशान मत हो, मैं बात करके आता हूँ। नहीं नहीं, प्लीज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो पहले से ही मुझसे इतनी खफा है, मुझसे नफरत करती है। और अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई मेरी वजह से दरार है तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं प्लीज नहीं, प्लीज। बस मुझे अपनी अम्मी याद आ रही है इस वक्त बहुत ज्यादा। आपको किसी भी चीज की जरूरत थी तो मुझे आवाज दे देती है। ये तोड़ने की क्या जरूरत थी अम्मी? तुम्हें लगता है मैंने जान के तोड़ी? मेरे बाजू में जान नहीं थी, ऊपर तक जग भरा हुआ था, मेरे हाथ से गिर गया। तो अम्मी आप मुझे एक आवाज देती, मैं आपकी एक आवाज पे भागती हुई आती, मैं डाल देती पानी। चुप करो। और हम के आगे तुम्हारे लहजे से कैसे शहद टपकने लगता है। बेटा मैं सारा दिन अकेली भूखी प्यासी यहाँ पड़ी रहती हूँ, ये नहीं आती है। कपड़े बदलती है तो मेरे बाजू मड़ोड़ देती है। बाथरूम जाके घंटों बैठी रहती हूँ इंतजार में, ये नहीं आती। मेरे कपड़े, मेरे घर, मेरा बिस्तर, तुम देखो मैं ऐसे रहती थी। अम्मी आप क्या कह रही है? अरे मेरा खुदा गवाह है, मैं इनका अपने से ज्यादा ख्याल रखती हूँ। चुप करो तुम। ओके, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ। अम्मी, ये क्यों कर रही हैं आप? याद करें, आप इसे अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से लेके आई थी ना, तो फिर ये एकदम कैसे बुरी हो गई? गलती हो गई मुझसे, मैं नहीं पहचान सकी। सायरा को तो पता था ना, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी उस बहनों जैसी दोस्त को प्लीज कुछ मत कहिए, उसने कुछ नहीं किया है। सॉरी, आपने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। ये बीमारियों शिफा तो खुदा की देन है, तो फिर एक इंसान पे क्यों इल्जाम डाल रहे हैं आप?
ठीक है बेटा, तेरी आंखों पे इसके एतबार की पट्टी बंध गई है, पर मुझ पे एक एहसान कर दे, मुझे ईदी सेंटर छोड़ा खुदा के वास्ते। अपनी झूठी माँ को क्यों रखा हुआ है? अल्लाह मुझे उठा क्यों नहीं लिया? कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लगी। अजीब लग रहा है आपके बगैर जाना। सायरा और काशिफ की एनिवर्सरी, आप कैसे नहीं आ सकते? हाँ, वो मेरी बात हो चुकी काशिफ से, उसको मैंने बता दिया। उसको पता है वैसे कि मैं मेरे को अकेला छोड़ नहीं सकता। तो कोई बात नहीं, तुम जाओ ताकि जल्दी आओ ना। बस करूँगी आपको, और मैं जाके उन्हें विश करूँगी आपकी तरफ से। हाँ चलो, बस जल्दी जाओ, जल्दी वापस आओ। हाँ, बस अम्मी का ख्याल रखना। हाँ। हेलो जी। जी वो आपने आना था ना इंस्टॉल करने के लिए, मैं वेट कर रहा हूँ। इरा, बेटा मुझे बाथरूम जाना है। बेटा प्लीज वॉकर पास कर दो, मुझे बाथरूम जाना है। इरा, इरा मुझे बाथरूम जाना है, वॉकर करीब कर दो। अब समझ आया आपको मेरी शिकायत लगाने का अंजाम? एक एक बूंद पानी को तरसेंगी आप, समझी? खुदा के लिए बड़ी हूं तुमसे, रहम खाओ मेरे पे। रहम करूं आप पे? अगर मैंने आप पे रहम करना शुरू कर दिया ना, तो सारी जिंदगी आपका बोझ ढोती रहूंगी। क्या रहम करूं आप पे? तो रहम ही किया था कि मैंने आपको धक्का नहीं दे दिया, सिर्फ पल्लू पे पांव रखा। इसको रहम समझे, वरना आज मैं आपके चेलम के चावल खा रही होती। मैंने तो बड़े मान से तुम्हें बेटी कहा था। मान से नहीं। आपने देखा एक लड़की अकेली है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, यतीम है, उसको आप बहू बना के अपने घर ले आए। क्योंकि आपको बहू नहीं, आपको एक डेकोरेशन पीस चाहिए था, और आपको पता था कि आप मुझे दबा के रख लेंगे। सोचें जरा, इस घर में मेरा क्या है? कभी सोचा आपने? शादी मेरी हुई थी आपके बेटे के साथ, लेकिन कभी हमें कोई प्राइवेसी मिली है? मैं अपने शौहर के साथ गाड़ी में नहीं बैठ सकती क्योंकि उसकी माँ ने आगे बैठना होता है। मैं अपने शौहर के साथ रेस्टोरेंट तक नहीं जा सकती क्योंकि उसकी माँ ने साथ जाना होता है, और उसकी पसंद के रेस्टोरेंट जाएंगे। मैं उसके साथ फिल्म देखने बैठती तो उसकी माँ आके बीच में बैठ जाती है। आपको नॉर्मल लग रहा है? तो मान से अब कौन सी बहू लेके आई थी? शादी तो आपने उसकी करनी नहीं थी। मान से जिंदगी हराम कर दी थी आपने मेरी। और अब आपने अलहम से कुछ नहीं कहना है, क्योंकि आपका बेटा शुक्र है थोड़ा बुद्धू है और मेरे काबू में आ गया है। इसलिए आपको वो उस रूप में देखेगा जिसमें मैं दिखाऊंगी। मान से शान से मेरे सामने बातें ना करें, ये ड्रामे मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मान से खुदा के लिए वॉकर करीब कर दो। नहीं, मैंने नहीं करना।
कह रही थी कि आउट। मेरी बात सुने, मैं समझ सकती हूँ गेट आउट। इस तरह के फैसले यूं जल्दी में थोड़ी हो। आई सेड गेट आउट।